नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास शो थर्ड डिग्री। मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं बिहार की 3 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के लाल नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही तेजस्वी पर गिरी गाज। नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा जेड से वाई करने पर भड़की आरजेडी, एनडीए नेताओं की बड़ी सुरक्षा। पटना कोर्ट ने नीट छात्रा मामले में हॉस्टल मालिक की जमानत की खारिज। एसआईटी जांच में सनसनीखेज खुलासा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री को लेकर फिर मचा सियासी घमासान। जेडीयू नेताओं के बयान से बड़ा सियासी तापमान। खबरों में सबसे पहले बात तेजस्वी को लगे झटके की। नीतीश सरकार ने वीआईपी सुरक्षा में बड़ा बदलाव किया है। सुरक्षा एजेंसियों के नए थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की सुरक्षा को घटाकर जेड से वाई कैटेगरी का कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर आरजेडी भड़क उठी है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती पर आपत्ति जताते हुए इसे एनडीए सरकार पर विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, जिस तरह से एनडीए सरकार काम कर रही है वो अलोकतांत्रिक है। सरकार का ये कदम विपक्ष के आंदोलन और विरोध कार्यक्रमों के शुरू करने से पहले ही उसे कमजोर करने की साजिश का हिस्सा है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा कम करना सरकार की घबराहट और बेचैनी को साफ दिखाता है। तेजस्वी यादव लगातार अहम सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। इससे सत्ताधारी पार्टी के नेताओं में बेचैनी पैदा हो गई है। सरकार इसलिए बेचैन है क्योंकि तेजस्वी यादव बिहार में रोजगार, विकास, महिलाओं की सुरक्षा, अपराध और हत्याओं पर सवाल उठाते हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई गई है और आरजेडी जिस तरह से बौखलाई हुई है इस पूरे मामले को लेकर, क्या अब इस पर और ज्यादा बवाल होगा? देखिए, तेजस्वी यादव की सुरक्षा घटाई नहीं गई है। ये बात आरजेडी को या विपक्षी नेताओं को समझ लेना होगा कि आखिर सुरक्षा को बढ़ाना या सुरक्षा को घटाना किस आधार पर होता है। खुफिया सूचनाओं के आधार पर कि इनको कोई खतरा है या नहीं है, कोई थ्रेट है या नहीं है, इस आधार पर यह तय होता है कि इनको जेड सिक्योरिटी दी जाए, जेड प्लस दी जाए, वाई दी जाए या वाई प्लस दी जाए। अब जब तेजस्वी यादव को ज़रूरत जब थी या ऐसा लग रहा था शासन को, तब तो उनको जेड सिक्योरिटी दी गई थी और उस समय भी सरकार नीतीश की ही थी, एनडीए सरकार ही थी। लेकिन अब जब फिर ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव के ऊपर कोई खतरा नहीं है, कोई थ्रेट इनको नहीं है, तो जब वाई सिक्योरिटी दी गई तो अब इस पर बवाल क्यों लोग कर रहे हैं? क्योंकि इनको राजनीति इसी तरफ करनी होती है कि कुछ भी सरकार करे उसको आप बवाल में, हुल्लड़ में कन्वर्ट कर दें। और आज एजाज अहमद जो बोल रहे हैं वो इसी का नतीजा है। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर कभी एजाज अहमद ने सवाल किया क्या कि आप यूरोप क्या करने गए थे, वो भी सदन छोड़कर? आपने कभी अपने नेता से, तेजस्वी यादव से पूछा क्या कि 100 दिन का आपने मौन व्रत क्यों धारण किया हुआ है? जो पटना का नीट मामला है उसके लेकर तेजस्वी सड़कों पर उतरे क्या? धरना प्रदर्शन किए क्या? मौन व्रत या कोई भी जो भी वो लोग करते हैं अपने जो निजी हितों के लिए, उन्होंने कुछ ऐसा किया क्या? या फिर राजद ने कुछ ऐसा किया क्या? तो ये कि सिक्योरिटी हमारी घटा दी गई, इस पे मुझे लगता है कि इतनी छिछली राजनीति अब तेजस्वी यादव को नहीं करनी चाहिए। सरकार के ऊपर भरोसा करें। सरकार तेजस्वी यादव की नहीं, हर किसी के जान माल का पूरा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और जवाबदेह भी सरकार है। लेकिन जब तेजस्वी यादव खुद ही हमला करने लगते हैं, इनकी पार्टी के नेता हमला करने लगते हैं, तो लगता है कि इनको प्रभाव से मतलब है, इनको वो पावर चाहिए जो पहले भी ये कहते थे कि नहीं मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मेरा मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकलूंगा। और जब मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन में घोषित किया गया तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी यादव स्टेज पर बैठते हैं, चुनाव प्रचार में उतरते हैं। तो ये जो पावर सेंटर बने रहने का या पावर पॉलिटिक्स के माध्यम से बिहार में उतरने की कोशिश कर रहे हैं लोग, ये जितना जल्दी ये छोड़ देंगे, बिहार के
दिल में उतने ही जल्दी काबिज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। खबरों में आगे का रुख करते हैं। नीट छात्रा मामले में पटना कोर्ट ने भी कड़ा रुख अपनाया है। गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले में अदालत ने हॉस्टल के मालिक की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पटना सिविल कोर्ट की जुडिशियल मजिस्ट्रेट कुमारी प्रियंका ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने हॉस्टल मालिक मनीष कुमार रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसका मतलब है कि अब मनीष रंजन को जेल में ही रहना होगा। जांच एजेंसियां हर पहलू से मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हैं। अदालत के इस फैसले से यह संदेश गया है कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है और किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पटना कोर्ट का इस मामले पर जो रुख रहा है वो क्या संकेत? देखिए, पटना कोर्ट को अभी फिलहाल तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि बिहार में ये मामला जितने दिनों से सुलग रहा है और परिवारजनों को कोई राहत अब तक नहीं मिली थी, तो इस कोर्ट के इस डिसीजन के बाद परिवारजन राहत सुकून की सांस ले रहे हैं। कई सारी चीज़ें शुरू में पुलिस की जांच में आया था कि ये पिल्स ले रही थी, नींद का ओवरडोज लेने की वजह से इसकी हत्या हुई, तमाम तरह की बातें हुई। जब प्रेशर पड़ा, कलगी चौक पर प्रदर्शन हुआ, तो फिर ये सामने आया कि नहीं इसके साथ कुछ गलत हुआ है। एक बात सोचने वाली है कि आखिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर सेक्स रैकेट की बात आ रही है या फिर ये आ रहा है कि उसके ऊपरी फ्लोर में बंगाल की लड़कियां थीं जो कि जिनको लेकर ये लगाया जा रहा है कि देह व्यापार में उनको शामिल किया जा रहा था। बड़े नेताओं और सुखदारों, बिजनेसमैन, अफसरों तक लड़कियां सप्लाई की जा रही थीं। तो आखिर इन सारे एंगल से जांच क्यों नहीं की जा रही है? पहली बात। दूसरी बात कि क्या ये एंगल कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ भी कनेक्ट था क्या? ये भी जांच की जानी चाहिए कि क्या लोगों ने इसको भी, कुछ रसूदार नेताओं ने या अफसरों ने या बिजनेसमैन ने उसको भी कहीं ना कहीं माध्यम बनाया क्या? उसको भी कहीं ना कहीं इस दलदल में धकेलने की कोशिश की क्या? या कोई ऐसा रसूदार व्यक्ति है जिसका कहीं ना कहीं ऐसे मामलों को लेकर कनेक्शन है? ये भी एक सवाल है, क्योंकि एसआईटी में जिन लोगों को डाला गया था तो उन लोगों को औचक निरीक्षण वगैरह के दौरान नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो वीडियो आ रहे हैं उसको लेकर साफ साफ आरोप है कि जो चित्रगुप्त नगर की जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी रोशनी कुमारी, अभिनव कुमार, सीनियर एसपी, सब के सब एसआईटी टीम में देखे गए औचक निरीक्षण के दौरान। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक संदेह पैदा कर रही हैं जांच को लेकर, और इसीलिए पूरे बिहार में मामला उग्र होता जा रहा है। पप्पू यादव को बोलने का मौका मिल जा रहा है। उन्होंने भी नेताओं को लेकर, सेक्स को लेकर आरोप लगाया है। तेज प्रताप जो तेजस्वी यादव के भाई हैं, बड़े भाई हैं, तेज प्रताप भी हमलावर हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहार की छवि को खराब कर रही है, पटना की छवि खराब कर रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो लड़की मेडिकल या इंजीनियरिंग या किसी भी कॉम्पिटिशन की परीक्षा देने आ रही हैं, तैयारी करने आ रही हैं पटना में, तो उनको लेकर उनके माताओं पिताओं के बीच में, पेरेंट्स के मन मस्तिष्क में इतनी भयावह एक खौफ तैनात हो जाएगा कि कोई अपने बच्चे को पटना भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा। इस बात को भी पटना प्रशासन या फिर एनडीए सरकार या नीतीश सरकार समझे या फिर सम्राट चौधरी समझे, अन्यथा आते आते या न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो जाएगी कि बिहार का कुछ भी बचा नहीं रह जाएगा। और इसमें सरकार भी नहीं बच सकती है। जो सम्राट चौधरी कहते थे कि अब अपराधियों की यहाँ छुट्टी हो जाएगी और 3 महीने बाद कोई अपराधी नहीं दिखेगा, जिस नीतीश सरकार को लेकर सुशासन का एक तमगा हासिल है, उसके ऊपर भी तारीख कहीं ना कहीं लगेगी। और डीजीपी को लेके, क्योंकि डीजीपी बहुत ही ईमानदार हैं विनय कुमार, और जो कुंदन कृष्णन हैं वो भी डीजी रैंक में आ गए हैं। तो ये दोनों बिहार के, या कह सकते हैं कि भारत के सबसे ईमानदार जो कहा जाए आईपीएस ऑफिसर में से हैं। तो इन सबों के नाम पे कालिक न पोत दी जाए देर होते होते, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, खबरों के आखिर में बात निशांत कुमार की। जेडीयू की कमान संभालने को लेकर जबरदस्त अभियान पार्टी के अंदर ही चल रहा है और इसको लेकर जेडीयू के नेता काफी सक्रिय हैं। हालांकि जेडीयू के कई बड़े नेता भी कह चुके हैं कि अगर निशांत पार्टी में आते हैं तो स्वागत है, लेकिन फैसला उनको और नेता नीतीश कुमार को लेना है। हाल ही में जेडीयू में नंबर 2 के नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का इस मुद्दे पर एक बड़ा बयान भी आया था।
निशांत कुमार राजनीति में आने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के सीनियर नेता राजीव रंजन सिंह ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए इसे मीडिया की नकारात्मक चर्चा करार दिया। ललन सिंह ने भी साफ शब्दों में कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने या ना आने का फैसला कोई और नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ही करेंगे। राजीव सर, निशांत को लेकर जिस तरह की सियासी बयानबाजी हो रही है और पार्टी का एक गुट चाहता है कि वो पार्टी में आए और पार्टी की कमान संभाले, लेकिन एक गुट ऐसा भी है जो इसे नजरअंदाज कर रहा है या वो नहीं चाहता कि वो राजनीति में एंट्री करे। ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वे नेता जिनको लगता है कि उनकी नीतीश कुमार से दूरी है या फिर जो नीतीश के करीबी हैं उन नेताओं से दूरी है, तो वे नेता जानबूझकर निशांत कुमार का नाम ले रहे हैं ताकि वे नीतीश कुमार के जानकारी में आए, उनकी नज़रों के सामने रहें। पोस्टर लगा रहे हैं, कभी जदयू कार्यालय के बाहर, कभी नारे लगा रहे हैं, कभी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन वे भूल जा रहे हैं कि निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे, बिहार में उनको कौन सा पद मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टी कब ज्वाइन करेंगे, इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही करेंगे। तो ये चमचागिरी करने के माध्यम से, बहाने से, अगर वो ये चाहते हैं कि अपनी ताजपोशी करा ले जाएंगे, जो हाल के दिनों में आरसीपी सिंह को लेकर भी ये मामला उठा था, तो वो इस गलतफहमी में ना रहे। पहली बात। दूसरी बात, बार बार पार्टी ये चीज़ बताती रही है कि निशांत कुमार को कब आना है, इसको लेकर पार्टी और पार्टी में नीतीश कुमार ही फैसला करेंगे। तो ये मैसेज अपने आप में बड़ा है। ललन सिंह जैसे नेता हैं, श्रवण कुमार जैसे नेता हैं, तो इनकी बातों को नीतीश भी नजरअंदाज नहीं करेंगे और पार्टी को नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पता है कि वे इसकी घोषणा कब करेंगे, कब फैसला लेना। पहली बात। दूसरी बात, जो नेता निशांत कुमार का नाम लेकर ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं या स्वस्थ हैं, तो उनके हटने से पहले हम निशांत कुमार को घुसा दें और अपनी मनमर्जी कर लें, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए, निशांत कुमार की बात तो अभी साइड कर दीजिए, नीतीश कुमार अभी सक्षम हैं, स्वस्थ हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि हर दिन लगभग अभी जो समृद्धि यात्रा पर नीतीश कुमार पूरे बिहार की यात्रा पे हैं, 750 करोड़ तक की योजनाओं का कहीं ना कहीं वो शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, और ये यात्रा नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं। उसमें कोई छुटभैया नेता या ललन सिंह या फिर श्रवण कुमार नहीं है। तो नीतीश कुमार को अपने कंधों पर भरोसा है, लेकिन अब अगर कोई गलती से भी इस गलतफहमी की तरफ जा रहा है कि नीतीश कुमार को हो सकता है कि महीना 2 महीना में, साल भर में रिटायरमेंट लेना पड़े, उसके पहले अगर ये कर देंगे, निशान कर देंगे, तो ये होगा कि निशांत कल को कुछ बनेंगे, तो ये होगा, मैसेज जाएगा कि हमने ही कहा था और निशांत कुमार की हमने ही ताजपोशी कराई है। तो ये बड़े नेताओं की भी कहीं ना कहीं निगाह में है और नीतीश कुमार के भी निगाह में है कि ऐसे नेताओं को, क्योंकि आने वाले समय में तय मानिए कि ऐसे नेताओं पर बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बार बार ये कह के आप इनडायरेक्टली नीतीश कुमार की कार्यक्षमता पर, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी वो 3 बड़ी खबरें जिनसे बिहार की सियासत सुलगी है। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने, जिसे बिना किसी दबाव के, बिना किसी पक्षपात के हमने आपके सामने रखा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।